दोस्तों नमस्कार। आज थोड़ी टांगों की बात कर लेते हैं। जिस प्रकार आजकल ऑटो रिक्शा का चलन है, उसी तरह उन दिनों कहीं आने जाने के लिए देवास में बल्कि कई जगह टांगे चला करते थे। देश के कुछ इलाकों में इस घोड़ा गाड़ी को टमटम भी कहा जाता है। कुछ बग्गियां भी थी राज परिवारों के यहाँ, लेकिन तब उनका उपयोग सामान्यतः होता नहीं था। कभी कभार कुछ राजकीय परिवार के रस्मों रिवाज में उनका उपयोग होता था। उस वक्त वे निकलती थी, सजती थी। कुछ पुरानी बग्गियों को बैंड बाजों वालों ने खरीद लिया था। तब वे शादी ब्याह के या धार्मिक जुलूसों के अवसर पर किराए पर उन्हें उपलब्ध कराया करते थे। यहाँ फिलहाल मैं आम लोगों की सवारी तांगे की ही बात करना चाहता हूँ। दो तरह के तांगे मैंने देखे हैं। एक में लंबी सीट पीछे लगी होती थी, जिसमें 2-3 व्यक्ति पीछे की ओर मुंह करके लुढ़कते फिसलते बैठ पाते थे। आगे तांगा चलाने वाले की बगल में एक आध सवारी बैठा ली जाती थी। दूसरी तरह के तांगे में पीछे सीढ़ियां चढ़कर बैठना होता था। यह कुछ आरामदायक होता। इसमें दो दो यात्री आमने सामने बैठ पाते थे। एक दूसरे की शक्लें और दोनों ओर का नज़ारा देखने में सहूलियत होती थी। हालांकि पर्दानशी महिलाओं की सुविधा के लिए रोल किए रेगजिन के पर्दे भी लगे होते थे, जो मोहल्ले से निकलते ही ऊपर चढ़ा दिए जाते या मोहल्ले में प्रवेश करते ही फिर से लटक जाते थे। बारिश और ठंड के दिनों में भी ये पर्दे बड़े काम आते थे। देवास में अधिकतर टांगे दूसरी तरह के हुआ करते थे। मुझे याद आता है, कुमार गंधर्व जैसी हस्तियां भी परिवार सहित आने जाने में इन्हीं खुले टांगों का इस्तेमाल किया करती थीं। उनकी अपनी कोई निजी कार भी नहीं थी। बहुत बाद में कुमार साहब ने कार टैक्सी को बुलवाना चालू किया था। समर्थ परिवारों के बच्चे भी शहर से दूर नए बने कॉन्वेंट स्कूल भी ऐसे ही टांगों में बैठकर जाया करते थे। साधारण परिवार का कोई बच्चा जब टांगे से स्कूल जाने लगता तो मोहल्ले के लोग बड़े खुश होकर बताते, हमारा दीनू भी अब टांगे से स्कूल जाता है। टांगों की सजावट, घोड़े की सेहत और तांगे वाले के स्वभाव के कारण कुछ खास टांगों की बड़ी मांग हुआ करती थी। ऐसा ही एक अच्छा अहमद भाई का तांगा हमारे एक दादाजी ने भी मासिक रूप से लगा रखा था। दादाजी को सभी लोग आदर से भैया साहब कहते थे। भैया साहब उस समय न सिर्फ नगर की शान थे, बल्कि कपड़ा मिल समूह का सेठ भी उनकी बहुत कद्र किया करता था। मुंबई, सूरत आदि में उनकी कई कपड़ा मिलें थीं। सेठ मुंबई में रहते थे। कभी कभार ही देवास आना होता था। देवास मिल की पूरी जिम्मेदारी भैया साहब के जिम्मे थी। मैनेजर थे वे देवास की कपड़ा मिल के। घर से 10 किलोमीटर दूर स्थित कपड़ा मिल तक जाने आने के लिए उनके लिए वह खास अहमद भाई का तांगा रखा हुआ था। प्रतिदिन भैया साहब तांगे से ही मिल जाते और शाम को उसी तांगे से लौट भी आते थे। दिन भर अहमद भाई तांगे से अन्य सवारियों को बस स्टैंड से लाने ले जाने का काम किया करते थे।
यह भी बड़ा दिलचस्प हुआ करता था कि जब सुबह भैया साहब को मिल छोड़कर आने के बाद अहमद भाई बस स्टैंड के बस स्टैंड से किसी सवारी को लेकर मोहल्ले से गुजरते तो घोड़ा हमारे घर के आगे जाने से इनकार कर दिया करता था। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी कविता की एक पंक्ति घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था वाला दृश्य उपस्थित हो जाता था। तब अहमद भाई तांगे से उतरकर घोड़े की लगाम खींचकर उसे थोड़ा आगे बढ़ाते। घर से आगे और ज़बरदस्ती करके निकल जाने के बाद ही घोड़ा सड़क पर आगे बढ़ता था। मशीनी प्रवृत्ति के उस घोड़े की स्मृति आज भी गुदगुदाती रहती है। अहमद भाई के तांगे के जिक्र के साथ मोरखा तांगे वाले की भी याद आ जाती है। सिनेमा और नई फिल्म के प्रचार में इसकी बड़ी भूमिका हुआ करती थी। उसके तांगे में नई फिल्म के आकर्षक पोस्टर दोनों ओर लगे होते थे। लाउड स्पीकर भी कसा होता था। वह तांगा उस वक्त देवास के 3 सिनेमागृहों नोवेल्टी टॉकीज, महेश टॉकीज और नगर निवास में लगने वाली हर फिल्म का बड़े जोशो खरोश के साथ विज्ञापन करता पूरे नगर में घूमता था। फिल्म की तारीफों के पुल बांधने वाला कैलाश अनाउंसर अमीन सयानी की तरह दिलचस्प अंदाज में बोलते हुए फिल्म देखने का जबरदस्त आमंत्रण देता था। मुंबई और मद्रास में, मुंबई उस वक्त बम्बई था और चेन्नई मद्रास, वहाँ निर्मित फिल्मों के विज्ञापन पर्चों और गीतों की पुस्तिकाएं भी तांगे के पीछे से उड़ाई जाती तो बच्चों का झुंड उनके पीछे दौड़ने लगता था। जेमिनी और एवीएम फिल्म कंपनियों के पर्चे बहुत सुंदर और गेवा कलर फिल्मों की तरह 2 रंगी हुआ करते थे। उन पर्चों को जमा करने का शौक भी बच्चों में उसी तरह होता था जैसे कोई डाक टिकटों व माचिस की डिब्बियों का संग्रह करता है। इसी तरह पहले साइकिल पर बैठकर भोंगे में मुंह घुसेड़कर सरकारी घोषणाएं करने वाले की तरह धीरे धीरे तांगों और लाउडस्पीकर के अनाउंसरों ने ले ली। अब न अहमद और मोरखा के शानदार तांगे रहे, न उस जमाने के स्वप्नीले सिनेमा घर और सिनेमा का वैसा जलवा। वक्त वक्त की बात है, अब तो सब स्मृतियों में ही रह गया है। मन करता है तो बांट लेते हैं अपनी यादें, कुरेद देते हैं थोड़ी सी हमारे आपके भीतर जमी धूल। इस अवसर पर मुझे मित्र कवि, वरिष्ठ कवि निरंजन श्रोत्री की एक कविता पढ़ने का मन हो रहा है। आप भी सुनिए। शीर्षक है तांगे की कविता। जमीन में पानी, आँखों में चमक, रिश्तों में गर्माहट की तरह लुप्त हो रहे हैं तांगे शहर से। आते हैं नजर अब वे कभी कभार, शहर के किसी कोने में ऊँघते हुए अनमने से। भूलते जा रहे हैं लोग इस फुर्र फुर्र दौड़ में हिचकोले भरी सवारी का स्वाद। सुस्ता रहे हैं रमजान मियाँ घिरे फुर्सतों से, टिका कर सीट से चाबुक चढ़ रही है गर्द रुके हुए पहियों और स्मृतियों पर कि याद नहीं बिठाया कब
आखिरी बार किसी तगड़ी सवारी को, और खाया छक कर प्राणियों ने दोनों। हुआ अरसा सुने सड़क को संगीत टापों का, दबा जो कर्कश शोर में इंजन के। हुआ अधमरा बादशाह जो कभी था इन सड़कों का, कद्दावर पूरा दौड़ता जब मस्ती में, हो जाते राहगीर किनारे सड़क के। निकलता हुआ सजा संवरा तांगा रमजान मियाँ का ठाठ से, चांद की तरह पूनम के मगर रोजाना। न खाया धरती न आसमान ने निगला, नहीं मिला मलबा कोई, कहाँ चले गए फिर इक्के सब शहर देखते देखते। क्या लगी नज़र तेज रफ्तार की, क्या उठा भरोसा सुस्त चाल से, या कि था इसके पीछे क्रूर सिद्धांत डार्विन का, कि हो गई बखत शहर में इक्के की यों, ताश के पत्तों में दुक्की की ज्यों। उतरी है सवारियां लदी फदी स्टेशन पर, आ गई हरकत में सवारियों की एक लुप्त हो रही प्रजाति। भरोसा भरोसा की हो ले कोई सवार खातिर दाना पानी के ही, महंगा हो रहा जो दिन ब दिन। लेकिन यह सच है कि जब तक पहुँचेगा यह ढचर ढचर घर तक, पी रही होगी तेज तर्राट सवारियाँ चाय घर पर। होगा फैसला इस बार भी इसी सच के पक्ष में, कांपते हैं सोचकर मियाँ रमजान, थपथपाते हैं पीठ बादशाह की। हिन हिना रहा जो सवारियाँ देख कर, हिन हिना रहा जो सवारियाँ देख कर। ये हमारा आलेख था जिसमें निरंजन श्रोत्री जी की कविता भी थी। हमारा आलेख था तांगों का जलवा। बहुत बहुत धन्यवाद।